प्रेसिडेंट के पार्डन के ऊपर तो आप वो तो इतना वो दैट शुड हैव बीन रिफर टू द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इम्प्लाइज एक्सप्रेसली इम्प्लाइज पब्लिक वोटिंग, लोकमत। आपको वो रेफरेंस करना चाहिए था पब्लिक वोटिंग के लिए कि पार्डन में ये कितना साल लगने चाहिए इसको डिसाइड करने में। आपने कैसे कह दिया प्रेसिडेंट इज़ यूर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ही इज़ अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द जजेस। ये संविधान में नहीं, संविधान में अगर है प्रेसिडेंट पार्डन कर, आपने कह दिया इसमें 10 साल हो, इसमें आपके पास कैसे आई ये पावर? हाउ यू हैव यूसर्प्ड दैट पावर इफ़ देयर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ रहे हो ये नेता सब चूँकि बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, लॉ जानते नहीं हैं। अब ऐसा नहीं होगा, देश की जनता समझेगी, जानेगी। मैंने जब प्रोविज़न नहीं है दैट शुड हैव बीन रिफर्ड, या तो संसद को रिफ़र कर देते, संसद करते, नहीं तो जनता को रिफ़र करते, जनता वोटिंग होती, पब्लिक वोटिंग होती, जैसे स्विट्ज़रलैंड में हुआ, जैसे इंग्लैंड में हुआ, स्कॉटलैंड अलग होना चाहिए कि नहीं, जैसे कनाडा ने किया, कौन सी भाषा होनी चाहिए, जैसे पुर्तगाल, ग्रीस, सब ने किया यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना चाहिए। नीदरलैंड वालों ने मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए पब्लिक वोटिंग। पब्लिक इज़ सुप्रीम, public is superior to supreme to even the constitution. They can change this constitution. They are the masters, they are the owners of the constitution. आपने उनको रिफर करना चाहिए। आपने how can you have violated the constitution by saying that प्रेसिडेंट की पार्डन के बाद भी हम लोग नहीं करेंगे इसको, या प्रेसिडेंट ने पार्डन नहीं किया, प्रेसिडेंट का नहीं फांसी होगी, आपने कहा फांसी नहीं होगी, बताइए आजीवन कारावास हो जाएगा। तुम संविधान के क्रिएशन हो, यू आर सन ऑफ द संविधान, यू कांट इंटरप्रेट संविधान, यू कांट गो बियॉन्ड द संविधान, यू कैन ओनली इंटरप्रेट द संविधान और लॉ, यू कांट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट ट्रेवल बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बीइंग द सन क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कैसे ये तो इतनी उल जलूल बात थी कि जिसकी कोई हद नहीं, इसको तो सहन ही नहीं किया। एक लड़की को बिहार में आपने 6 लाख रुपया दे दिया, यहाँ तो हर आदमी को चाहिए, कोई किसी के एक किडनी है, कोई कैंसर, कोई एड्स है, आपने एक लड़की को 6 लाख रुपया सरकार क्यों दे भाई किसी को? ये जनता का पैसा फालतू में बहाने के लिए है। और सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए जो सब ये नीडी है, रोज़ आते हैं टीवी में कि साहब मेरी एक किडनी नहीं है, मेरे सबको क्यों नहीं दे रहे हो? कितने लोग अस्पतालों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तबाह हो गए लोग पैसा खर्च करते करते। एक ही लड़की को आपने, जिसको आपको पुसाता है, जिसको आपको लगा, कानून के ऊपर खुदा के नीचे, एडजस्टिंग ओनली लॉयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आम जनता आ रही है जा रही है, उनकी आपको कोई चिंता नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। थापर के केस की सुनाई घर पे कैसे की? कॉन्स्टिट्यूशन सेज, बिल्ट वाला जो मैनेजिंग डायरेक्टर था थापर, उसकी सुनवाई घर पर कैसे हुई? कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी एट दिल्ली, नॉट द घर ऑफ द जजेस, नॉट द हाउस ऑफ द जजेस। आपने थापर की सुनवाई घर में कैसे की? थापर की सुनवाई घर में कैसे की, ये है सवाल। और ये साफ है, ये भ्रष्टाचार का केस है। यही केस जगन्नाथ मिश्रा के साथ में हुआ। जगन्नाथ मिश्रा के केस में तुलजापुरकर साहब ने अलग जजमेंट दिया था, मिश्रा जी और बहरुल इस्लाम साहब ने दिया जजमेंट। बहरुल इस्लाम साहब बेचारे जजशिप छोड़ करके आ गए, उनको कहा गया था आपको हम मिनिस्टर बना देंगे। जब उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा का केस दिया, उनको धत्ता दिखा दिया था और उनका हार्ट अटैक हो गया। उनको लगा जैसे अंग्रेज़ जानते थे ऐसा करते थे अंग्रेज़, वो इंदिरा गांधी ने भी किया, जब तुम अपने नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। तो वो उस आदमी को फांसी पर लटका देते थे जो अपने अंग्रेज़ों का साथ देता था पर अपने लोगों से गद्दारी करता था। यही बहरुल इस्लाम जी के साथ हुआ, उनको मंत्री फिर बनाए नहीं। जगन्नाथ मिश्रा के केस में किया उन्होंने, जबकि तुलजापुर, अगर उसमें वो नहीं होते मिश्रा जी और वो बहरुल इस्लाम साहब कोई और जज होते तो जगन्नाथ मिश्रा के अगेंस्ट होता था जजमेंट हो। तो ये सीजे साहब गवर्नर बन गए, इसका क्या मतलब माना जाए? इसका मतलब क्या माना जाए? ये अंतिम लग रहा है हमको, ये अंतिम हो गया जज न्याय का, ये न्याय का अंत है। इन्होंने पूरा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर कैसे संविधान, पूरा चैप्टर का चैप्टर बदलने का तो मतलब ही नहीं। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लेना, प्रीएम्बल बदलना, प्रीएम्बल वो बदलनी, कैसे बदल दिया प्रीएम्बल? दैट शुड हैव गॉन टू द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल बदलना दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, वो संसद की पावर नहीं है, वो जाना चाहिए था जनता को। इसी तरह से ये चैप्टर ऐड हुआ, ये जनता को। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट वो जनता को, पब्लिक वोटिंग होनी चाहिए। पूरा
चैप्टर बदलने का तो पावर ही नहीं है उनको, केवल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने होलसेल कुछ नहीं कर सकते आप, 1 2 3 प्रोविजन आप बदल सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये कैसा, आपको लेना चाहिए था। 370 धारा को जिस आदमी ने चैलेंज किया उसके साथ क्या हो, उसका तो लाइसेंस जब्त होना चाहिए। आप चैलेंज कैसे कर रहे हो संविधान, आप तो संविधान को चैलेंज कर रहे हो। राजीव गांधी के हथियारों को कुछ, इंदिरा गांधी के हथियारों को कुछ, कहीं वो अकाली वालों को कुछ, जिसने जो माने किसी केस में आजीवन करा, किसी में फांसी की, जिसमें जो मर्जी आई कुछ का कुछ। क्यों भाई? इसलिए टेररिस्ट के केस देखिए, माने इतने विदेशी टेररिस्ट, उनके केस 8-8 साल, 8-8 करोड़ रुपए खर्च, कैसा न्याय व्यवस्था है। पाकिस्तान में होता है, अरब मुल्कों में होता है तो गोली से उड़ा देता है 6 महीने में ही, 1 साल में। अमेरिका जैसे, जिसको तुम कहते हो फादर ऑफ डेमोक्रेसी, इंग्लैंड को कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ से सब चोरी नकल करके लाए हुए, वो 6 महीने 1 साल में सारे केस डिसाइड करते हैं। उनके यहाँ 2 साल कोई केस नहीं जाता। हमारे यहाँ कसाब का केस 8 साल, 8 करोड़ रुपये खर्च, कैसी न्याय व्यवस्था है भाई, हम समझ नहीं पाए। दिल्ली का एलजी देखिए आप, दिल्ली का एलजी क्या कर रहा है। दिल्ली का एलजी हमेशा उस गवर्नमेंट को चलने नहीं दे, कितनी गलत ड्राफ्टिंग है उसमें, है वही बाइंडिंग है द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे सभी जगह की देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द गवर्नर, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वहाँ भी है। लेकिन एक क्लॉज नीचे जोड़ दी, इतनी गलत ड्राफ्टिंग कि उसमें जोड़ दी कि साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी अलग वो रख सकता है ओपिनियन, और उसमें जो उसके डिस्क्रिप्शन में है, जो वो फिट समझे वो एक्शन ले सकता, वो उनको काम ही नहीं करने दे रहा। तो लेकिन वो मूर्ख हैं, उनको हर चीज़, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही एडवाइस को नहीं मानेगा ना, वो हर 2-2 पेज का कानून बनवा दे सब विधानसभा से, उसको प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। वो जो भी काम करना है गवर्नर से पूछे न का एडवाइस करना, सीधे लेजिस्लेटिव असेंबली से, वहाँ के असेंबली से कानून बनवाते हैं। जो भी काम करना 4 पेज का कानून बना दो, उसमें न तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कर पाए न प्रेसिडेंट कुछ कर पाए। आपके नीचे ब्लू लाइन बसों ने इतना तबाह मचाया। आज सारे जितने भी पूरे देश में जितने भी बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ, टैक्सीज हैं, सब नेताओं की, सब माफियास की हैं। ऐसे ब्लू लाइन बसेस सब पुलिस वालों की, सब नेताओं की थी। वो आपके नाक के, संसद के नाक के नीचे रोज़ तमाशा करते थे, रोज़ मर्डर, रोज़। उनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं होगी भाई ड्राइवर को? वाई शुड द ड्राइवर शुड नॉट बी हैंग, वाई शुड दे नॉट बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, वाई शुड दे नॉट, इफ दे आर इंटॉक्सिकेटेड और वाई नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अदरवाइज कैपिटल पनिशमेंट। मैंने क्या कर दिया हमने, कैसा न्याय कर रहे हैं हम? ब्लू लाइन बस रोज़ 10-10 मर्डर करती थी, केवल पैसा कमाने की, स्पीड तेज़, न तो इंटॉक्सिकेटेड, कुछ नहीं, जानबूझ करके डेलिबरेट मर्डर। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने किया क्या? दिल्ली का एलजी, कितनी गलत ड्राफ्टिंग आपकी सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप इंटरफेयर क्यों नहीं करो कि नहीं इस ड्राफ्टिंग को बदलिए, शासन चलने दीजिए? या वो तो मूर्ख है, वो तो मॉनिटर है, वो तो क्लास मॉनिटर, वहाँ का चीफ मिनिस्टर इज एट द मोस्ट ए क्लास मॉनिटर। लेकिन उनको कानून बनाना चाहिए धड़ाधड़, हर चीज़ का कानून बनाओ और विधानसभा से पास करो और चलो। हमारा आपसे अतः निवेदन है सभी लोगों से, जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ रंगनाथ मिश्रा जी थे, बहरुल इस्लाम जी और तुलजापुरकर। जगन्नाथ मिश्रा केस में दोनों ने, रंगनाथ मिश्रा जी और बहरुल इस्लाम ने दे दिया, वो कांग्रेसी थे। तुलजापुरकर साहब तो बहुत इंडिपेंडेंट जज थे, सब जानते हैं, पर आखिर बहरुल इस्लाम जी को उसका बहुत बड़ा, आपने हियरिंग करते करते जहाँ रीजनेबल भी नहीं लिखा है, रीजनेबल, उसमें यू रीड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, वेयर देयर इज़ नो फेयर रिटर्न इवन इन द लॉ, यू रीड फेयर अपॉर्चुनिटी। और ये फेयर अपॉर्चुनिटी और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे करके आपने चीन और अरब मुल्कों की तरह, जहाँ की 6 महीने में या तुरंत गोली मार करके न्याय हो जाता है, आपने ये रीजनेबल और फेयर अपॉर्चुनिटी के नाम से 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल तक केस लटका करके, पेंडेंसी तारीख पे तारीख करके, उससे भी बड़ी इनजस्टिस हमारे यहाँ के जुडिशरी ने इस देश में पैदा कर दिया। गरीब आदमी मर गया, देश का भविष्य। टीचरों को आप कह रहे हैं भूखे पेट जो है देश के नागरिकों को बनाएं, संवारें, क्या करेंगे? आर्टिकल 15(3) का भी बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हुआ कि इससे वोमेन को आरक्षण मिल सकता है।
उसमें लिखा है वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल लॉ फॉर नथिंग विल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन मिलेगा क्या? अरे स्पेशल लॉ उसका पर्पज ही दूसरा, उसका इंटेंट ही दूसरा, उसका इंटेंशन दूसरा था, उसका रिजर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। एमएलए एमपी के लिए रिजर्वेशन का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 50 साल का था, आज वो 70 साल हो गया। हाउ? आर्टिकल 334 दैट वाज पीपुल्स मैंडेट, 50 साल। अगर उसको बदलना था दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डू, नोबडी कैन। ये जनता को रिफर होना चाहता है, जनता पब्लिक विद द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने ये कहा कि 50 साल होना चाहिए। 50 साल से आगे अगर करना था तो जनता के पास, क्योंकि जनता ने एक स्पेसिफिक पीरियड लिखा था उसमें, वो जनता के पास, जनता के मैंडेट से, जनता की वोटिंग से, पब्लिक वोटिंग से, लोकमत से ही उसको बदला जा सकता था। संसद नहीं बदल सकती उसको, यह आपको देखना चाहिए था, नहीं हो सकता उसमें। इसी तरह से रिजर्वेशन का भी है, 335 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 335 में, कि एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा रिजर्वेशन से, उसमें कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा उनको किसी नंबर में या उसमें, उसका कोई अनुपालन नहीं होता है। आर्टिकल 12 में आप स्टेट में नहीं है, स्टेट की डिफिनेशन में नहीं आते, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोटा प्रणाली की, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर, अब सब सुप्रीम कोर्ट पर लोग छोड़ रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर, हमारा वोट बैंक बना रहे। आपने स्टेट न होते भी कैसे कोटा प्रणाली की? कोटा प्रणाली हुई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, बर्थ, इस पर आप कोई कोटा प्रणाली नहीं हो सकती। देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन दैट, जिस पर हम अभी बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, कभी दोबारा बात करेंगे कि रिजर्वेशन कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ये गलत है। आपका काम था इनको रोकना, ताकि गलत काम करने से सरकारों को रोकना, पर आप स्वयं ही सब कुछ बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी और लेजिस्लेचर भी। मैनेजिंग बाय मिसमैनेजमेंट, दिस इज इन फैक्ट आई कॉल इट कन्फ्यूजन। फ्लैग एंथम की इतनी बेइज्जती हुई पिछले 30-35 साल, आज उसका कुछ हुआ नहीं, आज जेएनयू बन गया और जेएनयू के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल 370 में कश्मीर को अलग से बताया गया है। क्या है उसमें? हमारी पार्लियामेंट अगर इसको ख़त्म कर सकती है, प्रिवी परसेस को, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अदरवाइज ऑल्सो पार्लियामेंट हैज़ द पावर, तो पार्लियामेंट उसमें जो क्लॉज 1D है, एज द प्रेसिडेंट में नोटिफाई, उसके बाद डिलीट कर दे। रोज़ रोज़ ये 370 का है, आप उनको एडवाइस कीजिए कि भाई इस 370 को ख़त्म कर दो, क्यों झगड़ा रखा हो? जाओ, वो टेम्परेरी और ट्रांजिटरी प्रोविज़न है, तो आज 65 साल के बाद टेम्परेरी ट्रांजिटरी का क्या मतलब है? 1D के बाद आप डिलीट करवा दीजिए, उसको कर दीजिए ख़त्म। जब एवरीथिंग फॉरेन, तो फॉरेन अटॉर्नीज़ क्यों नहीं? फॉरेन अटॉर्नीज़ इसलिए नहीं कि डर है कि फिर तारीख पे तारीख नहीं होगी, फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा, फिर गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। फॉरेन अटॉर्नी जब सब लिबरलाइज हो गया तो फॉरेन अटॉर्नीज क्यों नहीं बुला रहे हैं? हिंदी में क्यों जजमेंट नहीं हो रहा है? हिंदी में क्यों नहीं होता है बहस सुप्रीम कोर्ट में, जब वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा है? जबकि सारे हाई कोर्ट्स में अपने रीजनल लैंग्वेजेस में हो रहा है, या हिंदी में होता है जहाँ हिंदी है, अन्यथा अपने रीजनल लैंग्वेजेस में आप लोग बहस कर रहे हैं। बात यहाँ क्यों नहीं हिंदी होनी चाहिए? आप सब तरह से फॉरेनर हैं, सब फॉरेन जाना चाहते हैं, आपका कोट पैंट, आपका प्रोसीजर, आपका हथौड़ा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका गलफांस, सफ़ेद टाई, तो फॉरेन अटॉर्नीज क्यों नहीं आ रहे? उससे कम से कम लोगों को न्याय मिलेगा, जल्दी जल्दी केस डिसाइड होंगे, गलत सलत नहीं होंगे। चतुर्वेदी का हैरेसमेंट, कौन बनेगा व्हिसल ब्लोअर? वो लड़की जो IAS लड़की जिसने सैंड माफिया के खिलाफ मेरठ वो गाजियाबाद में किया था, बेचारी सस्पेंड कर दी यूपी सरकार ने। क्या किया आपने? आप व्हिसल, कौन आदमी ऑनेस्ट बनेगा? कौन भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जब ये स्थिति होनी है, चतुर्वेदी का आज भी इस देशभक्त सरकार के मंत्री ने बुरा हाल कर रखा था, लेकिन वो बचा हुआ है। ठीक है, उसकी आपने मदद की थी जब वो हरियाणा में था, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्हिसल ब्लोअर का जो आप जब तक खुलकर के सामने नहीं आओगे, सीधे सीधे जब तक इनको अरेस्ट नहीं कराओगे मंत्रियों को, सीधे जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तुरंत, मंत्रियों के, ऑफिसरों के, जो कि तबाह करते हैं। अब वो लड़की IAS लड़की, नई लड़की, वो तो जोश में उसने किया, वो नेता ने उसको सस्पेंड करवा दिया, ऐसी की तैसी हुई। क्यों करेगी वो कल से? यही चतुर्वेदी का तो पहले फॉरेस्ट ऑफिसर था, अब वहाँ उन्होंने चैन से नहीं रहना, अब यहाँ उसका हालत ख़राब कर दी।
तो इसलिए काला धन तो कभी नहीं आ सकता। काला धन के लिए तो हमको बेंच बनी हुई है, एक कमेटी बनाई हुई है, कभी अब तो बल्कि उल्टा जो 500 लोगों का काला धन पकड़ा गया है अमेरिका, मध्य अमेरिकी देश में, तो आप कल्पना करिए कि क्या होगा, क्या हम लोग उम्मीद करें कि इस देश में काला धन कभी आएगा, इस देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा। यहाँ तो 50 लाख लोग हैं, 50 लाख सरकारी अफसर, मंत्री, प्राइवेट और उसमें नेता, जिनके पास 5 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक काला धन है। जोगी बाबा अलग हैं, मैंने अपनी किताब में पूरा लिखा हुआ है स्टेट वाइज कितना कितना काला धन किस स्टेट में हो सकता है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, परिवार हैं कि जिनके पास 80-50 हज़ार 1 लाख करोड़ रुपये तक काला धन है। 500 लोग वहाँ पकड़ेगा और कुछ नहीं होना, टाइम टाइम फिस। ये सब दिखावा बेईमानी है। ये 311 का इंटरप्रिटेशन भी है। आपने 3 पावर्स एक्सरसाइज की, जजों की तनख्वाह, एग्जीक्यूटिव पावर जजों की तनख्वाह बढ़ाई, सीबीआई चीफ के सर्विस कंडीशंस बनाए, लेजिस्लेटिव पावर में राइट टू रिजेक्शन दे दिया, प्रेसिडेंट के डिसीजन के ऊपर बैठ गए। न्यायिक शक्ति में तो घूस लेना देना लीगलिस्टिक आपने कह दिया, वो लेजिस्लेटिव पावर है। मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, ये सब है। तो ये सब आप तीनों पावर आपने ले ली। तो इसलिए इस देश का संविधान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका। अब देश की जनता को समझना है, समझे ना समझे, हमने अपनी ड्यूटी कर दी। हम तो अब सूद में नहीं, हम चक्रवृद्धि ब्याज में चढ़े। कल मर जाएं, आज मर जाएं, अभी मर जाएं, हमें इसकी चिंता नहीं। फांसी दे दो हमको, कोई बात नहीं, लेकिन देश बचना चाहिए, समाज बचना चाहिए। आपको सद्बुद्धि रहें, देश की जनता को सद्बुद्धि आने चाहिए। लोग आज मिलेगा न्याय दादा के मुकदमे का, है ये उम्मीद पोते को अदालत से। क्या करेगा आदमी? कालावेश आँखों पे पट्टी, संवेदनहीन हृदय, सभी लोग कहते हैं उसको, यही तो न्यायालय है। मुंसिफ बने हुए हैं बाज, गिद्धों की है पंचायत, अपराधिन सी खड़ी है कोयल, इन आँखों ने सब देखा है। जिंदा ही नहीं है बल्कि पनप रहा है, क्यों? जिंदा ही नहीं है बल्कि पनप रहा है, क्यों यहाँ फिर जुर्म अभी तक? जज साहब अगर नहीं करते गुनाहों की वकालत कभी, मुवक्किल तो मर गया यारो कानूनी लड़ाई में, वकील और जज मस्त हैं लीगल लग्जरी में। मेरे देशवासियों, देश विदेश में रहने वाले मेरे भारतवासियों, सोचिए, विचारिए, कुछ करिए, थिंक ओवर दिस, पॉन्डर ओवर दिस एंड डिटरमिन्ड टू चेंज दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जय भारत, धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत।